हेलो एवरीवन, मैं आज पढ़ने वाला हूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स का क्लास 10 का। ओके, ये पार्ट फर्स्ट वन है ग्लास प्रिज्म। सर ये ग्लास प्रिज्म क्या होता है? ये डायग्राम दो क्यों बनाया है? ओके, देखो ये ट्रायंगल है। ओके, ये एक अनदर ट्रायंगल है दूर दूर, और बीच में दो अपोजिट फेसेस है रेक्टेंगल एक्स और वाई। ये अपोजिट फेसेस ग्लास प्रिज्म में जो पैरेलल नहीं होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल पे, दैट एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म। सर एंगल ऑफ प्रिज्म इसमें कहाँ है? QPR मतलब A, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, ये रे डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ओके, टॉप व्यू। फिर देखेंगे हम लोग कि सर ये ट्रायंगल क्यों बना है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को ही सिंपली कहते हैं ग्लास प्रिज्म या प्रिज्म। समझ में आ गया? ओके सर, इसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है? रिफ्रैक्शन जस्ट इसके पहले भी एक एपिसोड पढ़ा है रिफ्रैक्शन का, उसके पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन जब ग्लास स्लैब में कराते हैं तो इंसिडेंट रे होता है, याद होगा तुम लोग को, और इमरजेंट रे होता है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल था रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन जो होगा किसमें? ग्लास प्रिज्म में, वहाँ यहाँ दिखाए हैं कि ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारा इमरजेंट रे है। ओके, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये पैरेलल नहीं होगा, याद रखना। ओके, क्या लिखे हैं कि इमरजेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। किसमें? ग्लास प्रिज्म में, या प्रिज्म बोल सकते हैं। ठीक है। ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में एंगल बनता है सर? बनता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में। ओके सर, ये ऐसे क्यों गया? सुनो, ये एयर है, ये गिलास है, ये एयर है। हम लोग जानते हैं ट्रिक, इसके पहले पढ़ा है, ड्रॉ डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल हो गया NN डैश MM डैश। ये इंसिडेंट रे है, एयर रेयर मीडियम होता है, एयर हमेशा रेयर। गिलास में गया रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल बना लिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। गिलास एयर, रेयर डेंसर रेयर, ड्रॉ ट्रिक बता चुके हैं, ड्रॉ डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब अवे गया तो देखिए पैरेलल नहीं जा रहा है। ओके, सो एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्सन क्या होता है सर? स्पेक्ट्रम क्या होता है? ध्यान से समझना। ओके बच्चों, ये प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट है। ओके, बीम ऑफ व्हाइट लाइट है। ओके, सनलाइट, बल्ब लाइट जो भी है, ये व्हाइट लाइट है। देखना, व्हाइट लाइट में अपने आप 7 कलर होते हैं। ओके, ग्लास प्रिज्म के अंदर सबका स्पीड अलग अलग होता है। ओके, फिर इसके बाद ये 7 कलर में बढ़ गया। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसी का कलर। ओके, उसी को कहते हैं क्या? डिस्पर्सन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ओके, और ये 7 कलर जब यहां पर मिलेगा, व्हाइट स्क्रीन पे मिलेगा, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। डिफरेंस समझ गया? ओके, अगर 7 कलर में बटा तो डिस्पर्सन, 7 कलर मिल गया यहां पर, तो इसको क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। इसको विबग्योर लिखते हैं, V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक सेकंड दिख रहा, सबसे ज्यादा मैंने बोला था वेवलेंथ के बारे में बात किया था, वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा हूं, जो भी है। और जैसे मान लो ये, ओके, पिल्लू ने है, वेवलेंथ है, तो थोड़ा सा और अच्छा बनेगा। वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम, रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। ओके, वो तो आगे पढ़ोगे। सबसे ज्यादा देखना, ये पर देखो सबसे मिनिमम डेविएशन हुआ, फिर उसके बाद डेविएशन। सबसे मैक्सिमम डेविएशन किसका है? वायलेट का डेविएशन। ओके, सबसे ज्यादा डेविएशन मुड़ा हुआ है, और सबसे कम डेविएशन रेड का। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का, तो यहां लिखे हैं रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ, लीस्ट डेविएशन। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, ये समझ गए। 7 कलर मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। 7 कलर में टूटा, अगर अच्छा सर यहाँ ब्लू अगर दिए या रेड दिए तो क्या मिलेगा? यहाँ पे रेड दिए तो रेड ही मिलेगा बस। ओके, ब्लू दिए तो सिर्फ ब्लू ही मिलेगा, वायलेट दिए तो ब्लू वायलेट ही मिलेगा। ओके, इसका मतलब व्हाइट कलर के अंदर कितना कलर प्रेजेंट है? बहुत सारे कलर है, लेकिन 7 कलर ही दिखाई पड़ते हैं मेनली। ओके, अब रिकॉम्बिनेशन, ये मुझे पूछा था
जब मैं 10th में था, तो तुम लोग को भी पूछ सकता है। देखो ध्यान से, ये था प्रिज्म है, फिर एक प्रिज्म को उल्टा कर दिया, तो अब क्या मिलेगा व्हाइट स्क्रीन पे, देखते हैं। व्हाइट लाइट गया, कितने कलर में बटेगा, 7 कलर्स में। 7 कलर्स में बटने को क्या कहते हैं, या डिस्पर्सन। फिर ये 7 कलर्स है, फिर गया यहाँ पर इस प्रिज्म में, तो यहाँ पर क्या मिला, व्हाइट लाइट, पैचेस को धब्बा मिलेगा व्हाइट लाइट का, समझे। तो रिकम्बिनेशन करने से, रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। ओके, चलो रेनबो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, सो रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है रेन ड्रॉप से। ये क्या है, नेचुरल डिस्पर्सन भी लिखा है। ओके, सुनो, मैंने क्या बताया था कि रेनबो कब बनता है, पहले ये बताओ। रेनबो तब बनता है जब बारिश भी हो रहा हो, सूर्य भी निकला हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनता है रेनबो, जस्ट उसके अपोजिट से। सुन ध्यान से, सूर्य के। ओके, रेनबो जब बनता है, देखे होगे तो तुमको हाफ दिखाई पड़ता होगा, बहुत सारा चीज बताएंगे इसमें। ओके, उसमें रेन ड्रॉप होते हैं ना। ओके, रेन ड्रॉप जो होता है उसको मान लो प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, ठीक है सर, मान लिए। व्हाइट लाइट तो बोल दिए, धूप भी है और ये भी है, लोग होता है गीदर का शादी हो रहा है, ये सब ने बोल रहा है। सुना ध्यान से, धूप भी निकल रहा है, व्हाइट लाइट, रेन ड्रॉप प्रिज्म की तरह काम किया, किस में कलर में बटेगा, 7 कलर में, तुरंत 7 कलर में बट गया। ओके, हम बता चुके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज मोर देन 90 डिग्री। ओके, मोर देन क्रिटिकल एंगल बता चुके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या तुम लोग सिंपली जान लो कि डायमंड होता है ना, डायमंड के अंदर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, डायमंड के अंदर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं बोल रहे, रिफ्लेक्शन। ओके, सो व्हाइट लाइट गया, क्या बोलते थे, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स किसकी तरह काम करेगा, ग्लास प्रिज्म की तरह 7 कलर में बट गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे, और हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को सब कलर दिखाई देगा, 7 कलर दिखाई देगा। ओके, जैसे जैसे बता दें, जिसका स्पीड जैसे दिखाई पड़ेगा। सुनो ध्यान से सर, पहला क्वेश्चन, रेनबो हम लोग को दिखता है सेमी सर्कल में, पूरा होता है कि नहीं। ओके, अब ध्यान से बताते हैं। तुम एरोप्लेन से जाओ, कोई पहाड़ वाला इलाका में जाओ, तो पहाड़ वाले इलाके में नीचे तक भी दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली ये स्फीयर होता है, हमको दिखता है हॉराइजन, जितना भी होता है ना हॉराइजन, वहीं तक दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग को हाफ दिखाई पड़ता है। ओके, उस सबका एंगल भी होता है, एंगल देखने का। ओके, तो ये अलग बात है, उतना डीप में तो जाना नहीं है, बस इतना जान लो कि ये पूरा होता है, लेकिन हॉराइजन के चलते हम लोग को सिर्फ दिखाता हाफ। अगर हम एरोप्लेन से देखेंगे, गड्ढा होगा, पहाड़ है, नीचे गड्ढा है, तो वहां पे पूरा दिखाई पड़ेगा। ओके, सो यहाँ तक समझ गए। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, इसका एक और पार्ट बनने वाला है। ओके, सो देखते रहे NPST सर्कल। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।